ये छतरपुर, आज हम लोग छतरपुर में खड़ा है हम, और छतरपुर का छतवा पत्थल जो यहाँ का छतवा पत्थल के नाम से ये फेमस जगह है। तो मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ तो आप सबको हम बताना चाहते हैं कि छतरपुर में यूपीए 1 के समय में, जिस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, जो यूपीए 1 की सरकार थी, यूपीए 1 की सरकार में छतरपुर में एक लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था। उसी उपचुनाव में के समय, उस उपचुनाव के समय मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था। उपचुनाव में जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो केंद्र सरकार के रेलवे मंत्री थे, उनके समक्ष मंच पर मैं एक प्रस्ताव दिया था, जो गया रफीगंज से चल के डाल्टनगंज तक रेलवे लाइन के लिए। संजोगवश उन्होंने मंच के माध्यम से बोला था कि जो रेलवे लाइन के लिए प्रस्ताव आया है वो हम कंप्यूटर में लोड कर लिए। यही संकेत था। बड़ा सौभाग्य हुआ कि उस उपचुनाव में माननीय घुरराम पलामू के सांसद बने, और पलामू के सांसद बनने के बाद जब मैं यहाँ के अध्यक्ष था तो इस नाते पुरजोर उनके पास इस बात को रखते गया, और उस समय के सांसद माननीय घुरराम पुरजोर ताकत लगा करके, शक्ति लगा करके, और रेलवे लाइन लालू जी से पास कराने का काम किया। बता रहा था कि यह रेलवे लाइन रफीगंज, गया, मथुरापुर, गुरुआ, सिरघाटी, किंडी, छपरी, चहरपानी, नारायणपुर, नौडिहा बाजार, छतरपुर, डाली, कजरी होते हुए डाल्टनगंज रेलवे लाइन को टच कर रहा था। अब मैं बताना चाहता हूं कि यह रेलवे लाइन कितना अहम था, क्योंकि लालू जी इस रेलवे लाइन को पारित कराकर कुल लंबाई इसका 137 किलोमीटर और लागत बजट था 445 करोड़ के लगभग, और स्टेशनों की संख्या 13 थी। इसी तरह से, इसी लाइन से आपको गया, सिरघाटी होते हुए यह झारखंड और बिहार को जोड़ रहा था। और झारखंड बिहार को जोड़ रहा था, जिसमें 3 जिला अहम था, गया, औरंगाबाद और पलामू। और तीनों जिला का जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, इमामगंज, चाहरा, पहरा, डुमरिया से आपको नौडिहा होते हुए और गया का भाग, औरंगाबाद जिला का भाग होते हुए यही छतरपुर में रेलवे स्टेशन बनना था। इसी जगह आगे में रेलवे स्टेशन का पॉइंट है। क्योंकि अब अगर यह रेलवे लाइन बन जाता तो 13 स्टेशन, और छतरपुर में जब स्टेशन बनता तो छतरपुर में आज 4 चांद लगा हुआ होता। छतरपुर बिजनेस के मामले में आगे बढ़ता। अब मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं कि जब वो समय बना तो सर्वे हुआ, और सर्वे में यही लिस्ट है, और यही लिस्ट के आधार पर रेलवे लाइन बनना था। दुर्भाग्यवश दोबारा जब चुनाव हुआ तो यहाँ का सांसद आपको कामेश्वर बैठा बने, उन्होंने आवाज को नहीं उठाया। दोबारा संजोग हुआ कि हमारे अभी वर्तमान सांसद माननीय बीडी राम जी तीसरा बार सांसद बने हुए हैं, और तीनों बार आप 14 से 19, 9 से 14 से 19 और 19 से 24 और 24 से 29 2 टर्म कार्यकाल पूरा किए। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। माननीय बीडी राम जी से हमने आग्रह किया था 2 बार मिलकर के कि सर इस रेलवे लाइन को करा दीजिए, लेकिन अभी तक यह धरातल पर हम सबको नजर नहीं आ रहा है। मैं पुनः केंद्र सरकार से, पलामू के सांसद माननीय बीडी राम जी से आग्रह कर रहा हूं, करजोर प्रार्थना कर रहा हूं, यहाँ के लोग कर रहे हैं कि कम से कम आप अपने कार्यकाल में
केंद्र सरकार से कहकर इस रेलवे लाइन का कम से कम आधारशिला जो है रख दीजिए। मिट्टी छिड़काव लाइन खिंचा जाए, मिट्टी गिर जाए, पटरी लगने लगे, ताकि आने वाला समय आपका इस रेलवे लाइन पर आपका नाम लिखाए और लोग जाने कि माननीय पलामू सांसद बी डी राम जी ने इस रेलवे लाइन को कराने में, सफल कराने में अहम भूमिका निभाया। मैं आज तो यह पलामू की धरती, यह आपको पलामू की धरती जो है माननीय घुराराम का शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस रेलवे लाइन को उद्घाटन तो नहीं करा सके, लेकिन शिलान्यास माननीय लालू प्रसाद यादव जी उस समय के रेलवे मंत्री थे, उन्होंने शेरघाटी में शिलान्यास किया था। हम लोग भी सब वहां गए थे। तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि इस रेलवे लाइन को कराने के लिए माननीय सांसद महोदय, भारत सरकार के रेल मंत्री से हम सब शुक्रगुजार हैं कि कम से कम इस रेलवे लाइन को आप कार्य रूप देने का काम करें, ताकि हम सबों का आवागमन की सुविधा प्राप्त हो। अगर यह रेलवे लाइन बन जाता, 13 स्टेशन पर रोजगार की सुविधा मुहैया होता, बिजनेस में गया से पलामू अगर जुड़ता तो बिजनेस में भी सकारात्मक पहलू होता। कम से कम यहाँ सुदूर इलाके के लोग कम से कम रेलवे लाइन अपने क्षेत्र में देख लेते, यहाँ के लोगों को दिलो दिमाग में बहुत एक उत्साह पैदा होता। फिर भी मैं एक जरूर कहना चाहूँगा कि अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और पलामू के सांसद माननीय बी डी राम जी हैं। अभी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। अपने कार्यकाल में इस रेलवे लाइन को कराने का काम करें, यहाँ की जनता आपका शुक्रगुजार रहेगा।